नमस्कार, अमन स्टडी पॉइंट पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। भारत की नदियों के बारे में हम लोग अध्ययन कर रहे हैं और भारत की नदियों में अब तक हम लोगों ने सिर्फ एक ही वीडियो किया है और उसमें हम लोगों ने सिंधु नदी तंत्र को देखा था। आज के इस वीडियो में हम लोग ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र को देखेंगे, यानी हिमालय की नदियों का ये दूसरा पार्ट होगा। हमने कल आपको मैं थोड़ा सा उसको रिवाइज कर दे रहा हूँ एक बार फिर से। कल हमने आपको बताया था कि भारत की नदियों को हम दो पार्ट्स में पढ़ेंगे। पहले तो जो हिमालय से ऊपर निकलने वाली नदियाँ हैं और दूसरी जो प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदियाँ हैं। पुनः हमने हिमालय से निकलने वाली नदियों को तीन तंत्रों में बांटा था, सिंधु नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र और गंगा नदी तंत्र। तो उसमें हम लोगों ने सिंधु नदी तंत्र को पढ़ लिया था। आज हम लोग ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में गंगा नदी तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। तो छोटा सा वीडियो होगा लेकिन इम्पॉर्टेंट वीडियो होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में हमने कल आपको बताया था कि ब्रह्मपुत्र नदी भारत से होकर बहने वाली सबसे लंबी नदी है। भारत से होकर बहने वाली मतलब ये भारत में तो बहती ही है, लेकिन साथ ही साथ ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत और उसके बाद तिब्बत यानी चाइना, भारत और बांग्लादेश में भी बहती है और ये एक अंतर्राष्ट्रीय नदी है, इंटरनेशनल रिवर है। इसीलिए इसको हम इस प्रकार से कहते हैं कि ये भारत से होकर बहने वाली सबसे लंबी नदी है। इसकी कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है। 2900 किलोमीटर है, जिसमें लगभग 1300 से 1500 किलोमीटर का जो बहाव क्षेत्र है वो इसका भारत में ही आता है। ओके, गर्मी बहुत है आज, लेकिन फिर भी वीडियो आपको देना ज़रूरी था क्योंकि जल्द से जल्द आपका सिलेबस पूरा करना है, जो कि पीसीएस के भी एग्ज़ाम और आरओ के एग्ज़ाम दोनों बहुत ही पास आ रहे हैं। तो कम से कम ज्योग्राफी आपके जो 30 से 40 प्रश्न आएंगे, स्पेशली यूपी पीसीएस और आरओ एआरओ में, वो आपके अच्छे से तैयार हो जाएं। ठीक है, बस आप लोग हमारा ऐसे सहयोग करते रहे। अगर अच्छा लगे वीडियो को, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो 2900 किलोमीटर ब्रह्मपुत्र नदी का दायरा है, जिसमें 1300 से 1500 किलोमीटर ब्रह्मपुत्र नदी भारत में बहती है। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम यानी ये कहाँ से निकलती है, तो ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम तिब्बत के पास, यहीं पर मानसरोवर झील है तिब्बत चाइना में, उसी के पास एक ग्लेशियर है, एक हिमनद है, आंगसी हिमनद या आंगसी ग्लेशियर, उसी से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है और निकलकर ये भारत में प्रवेश करते हुए बांग्लादेश में पहुंचकर गंगा नदी से मिलकर मेघना के नाम से बंगाल की खाड़ी में डेल्टा बनाती है। बंगाल की खाड़ी में डेल्टा बनाते हुए गिरती है। ठीक है, यहाँ पर एक शब्द बार बार आएगा, डेल्टा क्या है। डेल्टा के बारे में आप लोग जान लीजिए। देखिए, नदियाँ जब तक तीव्र ढाल से गिरती हैं तो बहुत तेज प्रवाहित होती हैं, लेकिन जैसे जैसे नदियाँ ढालों से होते हुए मैदानी भागों में आने लगती हैं, वैसे नदियाँ जो हैं एकदम समतल रूप से बहने लगती हैं, तो इनका बहाव भी धीमा हो जाता है। तो इनका धीमा बहाव होने के कारण साथ ही अपने साथ ढेर सारी मात्रा में अवसाद, कंकड़, पत्थर, बालू इत्यादि लेकर चलती हैं। तो जब इनका बहाव धीमा हो जाता है तो इनके साथ जो अवसाद लाया जाता है ढेर सारी मात्रा में, वो जगह जगह इकट्ठा होने लगता है और जगह जगह अवसादों को छोड़ती चलती हैं, जिससे कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर अवसाद छोड़ दिया, यहाँ पर अवसाद छोड़ दिया, तो यहाँ पर जो फिर जल रहता है वो इसके आगे नहीं बढ़ पाता और ये जो जल का मार्ग है वो इस प्रकार टर्न हो जाता है और ये इस प्रकार टर्न हो जाता है, ये इस प्रकार टर्न हो जाता है। तो ये एक ऐसी आकृति बन जाती है जो कि गणित के डेल्टा के आकार की होती है। इसी को डेल्टा कहा जाता है। ओके, समझ में आया? चलिए, तो गंगा नदी से मिलकर ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में डेल्टा का निर्माण करती है, जिसको हम लोग गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टा के नाम से कहते हैं, जो कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। ओके, अब ब्रह्मपुत्र नदी को अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। देखिए, शुरुआत कर रहे हैं हम। मानसरोवर झील के पास आंगसी ग्लेशियर से जब ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है तो मुख्य रूप से तिब्बत में इसे सांगपो नाम से जाना जाता है। तो तिब्बत में इसे सांगपो नाम से जाना जाता है। किसको?
ब्रह्मपुत्र नदी को, ठीक है। सांगपो का मतलब होता है पवित्र करने वाली नदी। तिब्बत में इसको धार्मिक महत्व ज़्यादा है, इसका धार्मिक महत्व ज़्यादा है, इसीलिए इसको सांगपो वहाँ कहा जाता है, इसको पवित्र करने वाली नदी कहा जाता है। इसके बाद जैसे जैसे ये आगे बढ़ती है तो यहाँ पर ये बृहद हिमालय में यहाँ पर नामचा बरवा पर्वत है। आपको बताया था हिमालय का जो इधर का अंतिम छोर है, नामचा बरवा पर्वत से ये यू टर्न लेती है और ये दक्षिण पश्चिम की तरफ ये मुड़ जाती है। यहाँ से यू टर्न लेते हुए दक्षिण पश्चिम में ये मुड़ती है और यहीं पर जहाँ पर ये यू टर्न लेती है, यहाँ पर दिहांग के आसपास, जो कि अरुणाचल प्रदेश का क्षेत्र है, एक गार्ज का निर्माण करती है। गार्ज यानी महाखड्ड, मैंने कल बताया था, और इसको दिहांग गार्ज के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो यहाँ नामचा बरवा पर्वत से जब ये यू टर्न लेती हुई अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तो अरुणाचल प्रदेश में इस नदी को दिहांग के नाम से जाना जाता है। अरुणाचल प्रदेश में इस नदी को दिहांग के नाम से जाना जाता है, ओके। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश में ही इसकी दो सहायक नदियां दिबांग और लोहित इससे आकर मिलती हैं, और जब ये दोनों नदियां इस नदी से आकर मिल जाती है तो इनकी संयुक्त धारा असम में ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जानी जाती है। तो याद रखिएगा, असम में इसको ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ती हुई जब ये असम के आगे बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो बांग्लादेश में इस नदी को जमुना नाम से जाना जाता है, ओके, जमुना नाम से जाना जाता है। इधर से गंगा नदी आती है, गंगा नदी बांग्लादेश में पहुंचकर जमुना से मिलती है और इन दोनों के संगम को पद्मा नाम से जाना जाता है। यही पास में एक मणिपुर स्थान है, मणिपुर एक राज्य है, वहाँ से एक नदी निकलती है जिसका नाम है बराक नदी, और ये जब बराक नदी इससे मिलती है जमुना से, ब्रह्मपुत्र से, तो इसकी संयुक्त धारा को मेघना के नाम से जानते हैं, और ये मेघना के नाम से बंगाल की खाड़ी में डेल्टा बनाती हुई अपना जल प्रवाहित करती है। तो इस प्रकार से ये ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र है। और यहाँ पर एक बात और नोट कर लीजिए, बराक नदी, बराक और बराकर हम लोग प्रायद्वीपीय पठार में पढ़ेंगे, एक नदी है, लेकिन ये बराक नदी और बराक नदी मणिपुर में है। इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है। तो बराक नदी कहाँ पर है? मणिपुर में बहने वाली नदी है, ओके। तो ब्रह्मपुत्र इसको असम में कहा जाता है और जमुना इसको बांग्लादेश में कहा जाता है। ये इसके कुछ प्रमुख नाम हैं, ठीक है। जब ये असम में पहुंचती है तो असम घाटी में ये सादिया से लेकर धुबरी तक, सादिया एक असम का स्थान है और यहाँ धुबरी है, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा जलमार्ग में, सादिया से धुबरी तक नेशनल वाटरवे 6, ठीक है। तो सादिया से लेकर धुबरी तक का जो जलमार्ग है वो यहाँ पर गुम्फित जलमार्ग का निर्माण करती है। कौन? ब्रह्मपुत्र नदी। गुम्फित जलमार्ग मतलब बहुत सारे, उसमें जो नदी है ये काफ़ी छोटी छोटी धाराओं में यहाँ पर विभक्त हो जाती है, और इसी गुम्फित जलमार्ग में ही विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली स्थित है। माजुली विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कहाँ पर स्थित है? ब्रह्मपुत्र नदी में, असम में स्थित है। इसको हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा नदीय जिला भी घोषित किया गया है, नदीय द्वीप भी है। चूँकि ये ब्रह्मपुत्र के एकदम बीचों बीच में स्थित है, इसलिए यहाँ की ज़मीन काफ़ी उपजाऊ है और यहाँ पर धान की खेती बहुत प्रचुर मात्रा में होती है। कहाँ पर? माजुली द्वीप में, ओके। ब्रह्मपुत्र की अगर हम सहायक नदियों की बात करें तो ब्रह्मपुत्र की कई सारी सहायक नदियां हैं, जिसमें दिबांग, लोहित, सुबनसिरी, पगलादिया, मानस और तीस्ता नदी ये बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र से आके मिलती है। ये सब इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं ब्रह्मपुत्र की। तो कुल मिलाकर ब्रह्मपुत्र में इतना ही था, इसके अलावा आपको बहुत ज़्यादा इसमें जानने की ज़रूरत नहीं है। बस हाँ, इसमें आप लोग इतना जान लीजिए। देखिए ब्रह्मपुत्र का अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जब यहाँ से ये निकलती है तो यहाँ से लेकर दिहांग तक यानी अरुणाचल प्रदेश तक ये पश्चिम से पूर्व में बहती है।
ओके। उसके बाद अचानक ये यहाँ से नामचा बरवा पर्वत से यू टर्न लेती हुई पूर्व से पश्चिम में बहने लगती है। ठीक है, तो यानी एक बार ये पश्चिम से पूर्व में बहती है और ये पूर्व से पश्चिम में बहती है। ओके, ये भी सिंधु नदी तंत्र की तरह ही पूर्ववर्ती अपवाह तंत्र है, क्योंकि ये नदी जो थी वो हिमालय के पहले भी बहती थी। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। छोटा वीडियो था, कैसा लगा जरूर बताइएगा। अगला जो हमारा चैप्टर होगा गंगा नदी तंत्र, वो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। उसमें बहुत सारे आपको नदियों के बारे में पढ़ने हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट भी हैं, और वो काफ़ी बड़ा लेक्चर भी हो सकता है। ठीक है, तो कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा। नमस्कार।